नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टागोमन जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक के उत्तराखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह महामैराथन वीडियो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत से प्रश्न आपको आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमने पूर्व में उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो बनाई थी जिसको लगभग 11,000 लोगों ने देखा है। दोस्तों, उस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों इस वीडियो में लगभग 500 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने संकलित किया है। इसलिए इस वीडियो को स्किप करके गलती मत कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए निरंतर और महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के नीचे हमने डिटेल्स लिखा है, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। चलिए डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र इससे पूर्व आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और दोस्तों राज्यपाल ने 12 दिसंबर 2024 को न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को शपथ दिलाई। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2003 में न्यायाधीशों की संख्या 7 से 9 कर दी गई थी। तो दोस्तों, हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 9 थी। और कब 7 से 9 करी गई थी? तो 2003 में 7 से 9 की गई थी। उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी थी। तो ये क्वेश्चन कभी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने कितने नए मार्गों हेतु हेली सेवाएं संचालित करने हेतु मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है 5। दोस्तों, 5 नए मार्गों हेतु यूकाडा ने मंजूरी दे दी है। चलिए डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये नए जो मार्ग हैं, पहला है हिंडन से पिथौरागढ़, दूसरा है टिहरी से देहरादून से टिहरी, गौचर श्रीनगर टिहरी श्रीनगर, चौथा है नई टिहरी श्रीनगर नई टिहरी और पांचवा है अल्मोड़ा पंतनगर अल्मोड़ा। तो इन 5 जो नए मार्गों में हेली सेवा शुरू होने की मंजूरी यूकाडा ने दे दी है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत सहजदारा गौचर और सहजदारा जोशियाड़ा के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका सही आंसर है एमकेश्वर के ग्राम पंचायत किंसूर बागी, जो कि पौड़ी जिले में आता है, वहां पर नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। दोस्तों, यह 3 दिवसीय उत्सव 24 से 26 अक्टूबर तक चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को आगे पीछे किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है मसूरी में। दोस्तों, मसूरी में वर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, विनोग हिल
वन्य जीव विहार में 3 दिवसीय 8वां उत्तराखंड वर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के तत्वाधान में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रदेश की पहली टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड प्रदेश की पहली टाउनशिप विकसित की जाएगी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह टाउनशिप वेलकेदार और वेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में विकसित की जाएगी। दोस्तों, बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग के साथ लगे क्षेत्र में यह टाउनशिप विकसित की जाएगी। उत्तराखंड में 22 नए शहर बसाने की योजना बनाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है देहरादून में। दोस्तों, देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया था। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समारोह का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति व कला का संरक्षण एवं प्रोत्साहन करना था। तो दोस्तों, स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का उद्देश्य भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वरिष्ठ रंगकर्मी शंकर लाल शाह एवं ध्रुव जोशी का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्मोड़ा। वरिष्ठ रंगकर्मी शंकर लाल शाह एवं ध्रुव जोशी का जो संबंध है अल्मोड़ा जनपद से है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उत्तराखंड में कुमाऊनी संस्कृति के प्रमुख केंद्र हुक्का क्लब की स्थापना सन 1906 में चिरंजीव लाल शाह ने की थी। दोस्तों, यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि हुक्का क्लब की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, हमारे चैनल पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की गई हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर है 28 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली है, जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जिसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। और दोस्तों, समारोहिक मसाल, यह मसाल खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं में खेल भावना को प्रेरित करने का प्रतीक रही है। दोस्तों, इसके अंतर्गत कुल 38 खेल आयोजित हुए हैं। दोस्तों, आगे हमने डिटेल्स में राष्ट्रीय खेलों को रखा गया है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है औली चमोली में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, यह अभ्यास 30 सितंबर से 23 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना। वर्ष 2016 से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। कह सकते हैं कि पहली बार वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है देहरादून में। दोस्तों, देहरादून में
10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया? चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 को तक आयोजित हुआ था। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और विश्व आयुर्वेदिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया और इसका विषय था डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन कहाँ का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 12 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था विदेशों में बसे उत्तराखंडियों को अपनी जड़ों से जोड़ना और राज्य के विकास के लिए उनके अनुभव, सुझाव और निवेशों की संभावनाओं पर चर्चा करना है। 7 नवंबर को उत्तराखंड में पहला प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, राज्य स्थापना दिवस से 2 दिन पूर्व 7 नवंबर को पहला प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड में कितने नए नगर निगम की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। दोस्तों, वर्ष 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ 2 नए नगर निगम की स्थापना की गई है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। अगस्त 2024 में उत्तराखंड सरकार ने अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया है। दोस्तों, उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम हैं। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और वहीं दोस्तों, गढ़वाल मंडल में कुल 6 और कुमाऊं मंडल में कुल 5 नगर निगम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से किसे नवाजा गया है? इसका सही उत्तर है तनुजा आर्य। दोस्तों, तनुजा आर्य को यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, तनुजा आर्य कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में रसायन विज्ञान विभाग की शोध छात्रा हैं। यह पुरस्कार यूसर्क उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2024 में दिया गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन गांवों को मशरूम उत्पादन हेतु मॉडल विलेज के रूप में चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आदि बद्री, खेती और थापली गांवों को मशरूम उत्पादन हेतु मॉडल विलेज के रूप में चयनित किया गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, ये तीनों गांव चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। जनपद में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वह जनपद में मशरूम उत्पादन बढ़ाना और प्रशिक्षण के लिए बाहरी क्षेत्रों पर निर्भरता कम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो इसका सही आंसर है शिमला पास एवं सरुताल बुग्याल। दोस्तों, शिमला पास एवं सरुताल बुग्याल को वर्ष 2024 में उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, सरुताल बुग्याल, यह बुग्याल भी है और सरुताल एक ताल भी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं गया हूँ। नेक्स्ट है शिमला पास धारचूला तहसील के अंतर्गत ब्यास घाटी और दारमा घाटियों को जोड़ता है।
दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्यास घाटी और दारमा घाटियों को निम्नलिखित में से को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो यह शिमला दर्रा है। ब्यास घाटी में आदि कैलाश पर्वत स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए निरंतर और महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहें। 6 जुलाई 2024 में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है, इस प्रश्न का आंसर है प्रति माह 1 किलो नमक वितरित करना। 6 जुलाई 2024 में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है प्रति माह 1 किलो नमक वितरित करना। तो दोस्तों मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के अंतर्गत प्रति माह 1 किलो नमक वितरित किया जाएगा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत हर महीने प्रति कार्ड 1 किलो आयोडीन नमक वितरित करना इस योजना का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्यक्रम NICDP के तहत स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में किस फार्म को विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है खुरपिया फार्म को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्यक्रम के तहत स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में खुरपिया फार्म को विकसित किया जाएगा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों खुरपिया फार्म उधम सिंह नगर के किच्छा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के नए रावल पुजारी कौन बने? तो इसका आंसर है अमरनाथ नंबूदरी को बद्रीनाथ धाम के नए रावल के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अमरनाथ नंबूदरी 21वें रावल बने हैं। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। इससे पूर्व रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी थे, जो कि 20वें रावल थे। दोस्तों ये दक्षिण भारत केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नंबूदरी ब्राह्मण कहाँ के हैं करके। दोस्तों रावल की उपाधि टिहरी राजा प्रदीप शाह ने दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध VIR शांति पुरस्कार से किन्हें पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर चिन्मय पंड्या को विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतीक कुलपति हैं और यह सम्मान तर्पण फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है स्वर्गीय कुंवर प्रसून एवं स्वर्गीय मंगसिरी देवी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों कुंवर प्रसून एक चिंतक, पत्रकार एवं आंदोलनकारिणी थे और मंगसिरी देवी भी एक आंदोलनकारी थी। इन्होंने हिमालय बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों यह सम्मान प्रत्येक वर्ष सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है पहला। दोस्तों SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड और केरल राज्य 79 अंक पाकर शीर्ष स्थान पर रहे। सबसे कम प्रदर्शन बिहार राज्य का रहा है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के वनों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही आंसर है बॉम्बी बकेट ऑपरेशन।
दोस्तों बॉम्बे बकेट ऑपरेशन भारतीय वायुसेना ने पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के वनों में लगी भीषण आग से निपटने के लिए यह ऑपरेशन चलाया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों MI-17V5 हेलीकॉप्टर द्वारा यह अभियान चलाया गया। बॉम्बे बकेट को हेलीकॉप्टर बाल्टी या हेली बाल्टी कहा जाता है। दोस्तों यह एक बकेट टाइप की होती है जिसे किसी जगह ताल में या कहीं से पानी निकाल के हेलीकॉप्टर द्वारा जहां आग लगी होती है वहां आग को बुझाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह नेगी को इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों आप लोग करंट अफेयर की PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों PDF आप लोगों को पेड ही प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि फ्री की वैल्यू नहीं होती नहीं है, इसलिए आपको यह PDF ₹49 में दी जाएगी। आप लोग हमें गूगल पे के माध्यम से पे करके हमसे व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गूगल पे का नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स जान लेते हैं। गण रत्न नरेंद्र सिंह नेगी को 28 अगस्त 2024 को द्वितीय इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान दिया गया। और वहीं दोस्तों प्रथम पुरस्कार जो दिया गया ढोल वादक शिवजनी को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुष्कर धामी द्वारा कल फिर सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम है कल फिर सुबह होगी, और यह पुस्तक लिखी है ललित मोहन रयाल ने। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों वरिष्ठ IAS अधिकारी ललित मोहन रयाल की यह 5वीं पुस्तक है। गण रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर और उनकी गीत यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल टीचर अवार्ड राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है कुसुमलता गड़िया को नेशनल टीचर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों प्रतिवर्ष 5 सितंबर 2024 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नेशनल टीचर अवार्ड राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। कुसुमलता गड़िया चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय वीणा में सहायक अध्यापिका हैं। इस पुरस्कार में योग्यता प्रमाण पत्र एवं 50 रुपये नकद तथा रजत पदक दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर है भराड़ीसैंण चमोली में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसका डिटेल्स है, इस संस्थान के माध्यम से उत्तराखंड न केवल एक शैक्षणिक केंद्र बनेगा बल्कि एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मंच भी स्थापित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर 2024 को किस रूप में मनाया गया? तो इसका सही आंसर है देवभूमि रजोत्सव के रूप में 9 नवंबर 2024 को स्थापना दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों इसका डिटेल्स कुछ ज़्यादा है नहीं तो मैंने कुछ रखा नहीं है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना तथा रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना का नाम बदलकर क्रमशः किया है। तो दोस्तों इन दोनों योजनाओं का नाम बदला गया है, तो क्रमशः ग्रामोत्थान योजना और मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना रखा गया है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना का जो नाम रखा गया है ग्रामोत्थान योजना, और रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना।
इसका डिटेल्स है, ग्रामोत्थान योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका को उद्यमिता से जोड़कर सशक्त करना है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना ग्रामीण उद्यमों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है। दोस्तों, तैयारी सभी करते हैं, परंतु कंपटीशन के लेवल से के हिसाब से तैयारी करना अलग बात होती है। इसलिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है, तो इसका आंसर है राज्य की आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने त्रिस्तंभीय और 9 सूत्रीय रणनीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिकी और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखना है। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। पहले स्तंभ समुदाय सशक्तिकरण अभियान के तहत पारंपरिक प्रथाओं का पुनः वापस लौटाना, व्यवहार परिवर्तन एवं युवाओं का कौशल उन्नयन है। दोस्तों, पहले स्तंभ जो रखा गया है वह यह था, और दूसरे स्तंभ में नवाचार एवं तकनीकी अभियान में ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन, तकनीकी आधारित त्वरित समाधान एवं सर्कुलर इकोनॉमी का अंगीकरण किया जाएगा। तीसरे स्तंभ में वित्तीय स्वायत्तता एवं साक्षरता अभियान के तहत ग्रीन प्रैक्टिसेस का मानकीकरण, कार्बन क्रेडिट सहभागिता एवं सतत परियोजनाओं के लिए ब्रिज फंडिंग की रणनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हनी वेजर को उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली बार देखा गया? तो इसका सही आंसर है तराई पूर्वी वन प्रभाग में हनी वेजर को पहली बार देखा गया। दोस्तों, हनी वेजर क्या है, चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, हनी वेजर को रेटेल भी कहा जाता है और यह नेवला परिवार का सदस्य है जो सर्वहारी स्तनधारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है स्वास्तिका जोशी को शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से नवाजा गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर की 11 वर्षीय स्वास्तिका जोशी को शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बाल गौरव सम्मान से नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा शतरंज प्रतियोगिता हेतु किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है तेजस। दोस्तों, तेजस को उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा शतरंज प्रतियोगिता हेतु उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। सितंबर 2024 में मैसूर कर्नाटक में आयोजित नेशनल अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता में 7 वर्षीय तेजस ने 5वां स्थान हासिल किया है। और दोस्तों, 7 वर्षीय जो तेजस हैं, इन्होंने अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगिता भी जीती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 9वें देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF 2024 का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 27 से 29 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। सिल्वर सिटी और तुल्ला इंस्टीट्यूट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों, नई फिल्म नीति वर्ष 2024 में लागू हो चुकी है और वहीं प्रथम फिल्म नीति 2015 में लागू हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है
सुरेश भाई को राष्ट्रीय पर्यावरण सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। सावित्रीबाई सेवा फाउंडेशन और गोदावरी देवी फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की याद में दिया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे याद कर सकते हैं। यह पुरस्कार हिमालय क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन और पर्यावरण के विषय पर लगातार सक्रियता लेखन हिमालय लोकनीति के विषय पर प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा खेल उपलब्धियों हेतु किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है अनिकेत अवस्थी। दोस्तों उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से अभी तक हमने 2 प्रश्न डिस्कस किए हैं, और तीसरा प्रश्न यह है कि उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा खेल उपलब्धियों हेतु अनिकेत अवस्थी को उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों अनिकेत अवस्थी उत्तराखंड कराटे अकादमी ऋषिकेश से कराटे का प्रशिक्षण ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा हेतु किनके बीच साझेदारी हुई? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार स्केप्स के बीच साझेदारी हुई है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य है स्टार गेजिंग, विशेष सौर अवलोकन, एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता और सितारों के नीचे कैंपिंग में शामिल करना। नक्षत्र सभा मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिमालय दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हिमालय का विकास और इसकी दशा और दिशा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस की शुरुआत की गई। हिमालय दिवस मनाने का उद्देश्य हिमालय की पारिस्थितिकी को संभालने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और दोस्तों उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल देवता के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय पानी को जानो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान कब शुरू किया? तो इसका सही आंसर है 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग जिले से उत्तराखंड सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। इसका डिटेल्स है, यह अभियान उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों पिरुल को पहाड़ों का अभिशाप माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में कितने गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है 4 गांवों को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से राज्य के 4 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार बेस्ट टूरिज्म विलेज से सम्मानित किया गया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और दोस्तों ये 4 ग्राम हैं। उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन, हरसिल को वाइब्रेंट विलेज, पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज और नैनीताल जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गणभोज दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस उत्तराखंड में मनाया जाएगा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं।
दोस्तों वर्ष 2024 में गणभोज दिवस का विषय था गणभोज से निरोगी काया। और वहीं दोस्तों गणभोज दिवस की शुरुआत हिमालयी जड़ी बूटी एग्रो संस्थान जारी की ओर से प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड से किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों यशवंत सिंह कटोच मूल रूप से पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के मासो गांव के रहने वाले हैं। दोस्तों इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है मध्य हिमालय का पुरातत्व, जो कि इन्होंने 1981 में लिखी थी। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड का नवीन इतिहास इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग आप सभी ने ये पुस्तक पढ़ी होगी। दोस्तों यह पुस्तक बहुत ही एक अच्छी पुस्तक कह सकते हैं और यहाँ पर उन्होंने अच्छे से पूरे इतिहास का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय का इतिहास पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके लेखक हैं? तो इसका आंसर है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। दोस्तों हिमालय का इतिहास डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने लिखा है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के सभागार में हिमालय का इतिहास पुस्तक का विमोचन किया गया। दोस्तों डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट राजकीय महाविद्यालय गंगोली हाट पिथौरागढ़ के पूर्व प्राचार्य रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने कितनी वन प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं? तो इसका सही आंसर है 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं, इकोलॉजी लैबोरेटरीज। दोस्तों जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने 42 पारिस्थितिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। उत्तराखंड में 46 प्रकार के वन हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में कुल 46 प्रकार के वन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है, हाल ही में आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर इंडियंस ने उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL 2024 का खिताब जीता है। चलिए इस प्रश्न का डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों यह मैच दून स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया, जिसमें नैनीताल निजांस की टीम उपविजेता रही। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड महिला प्रीमियर लीग में मसूरी थंडर्स विजेता बने। तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड महिला प्रीमियर लीग में कौन सी टीम विजेता रही? तो मसूरी थंडर्स विजेता रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिमालय बास्केट की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने हिमालयन बास्केट की शुरुआत की है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों हिमालयन बास्केट का उद्देश्य है दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदकर इनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई करना हिमालयन बास्केट का उद्देश्य है। दोस्तों दूध से बने चुरपी और घी की विदेश में अधिक मांग हेतु हिमालयन बास्केट की शुरुआत वर्ष 2008 में सुमित व स्नेहा थपलियाल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में BD रतुड़ी का निधन हो गया है, जिनका संबंध है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड क्रांति दल से। दोस्तों BD रतुड़ी का संबंध है उत्तराखंड क्रांति दल से। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। BD रतुड़ी उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक थे। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड के किस डायरेक्टर को उनकी फिल्म डियर लतिका के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही आंसर है कंचन पंत।
दोस्तों कंचनपंत को स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में उत्तराखंड के जो डायरेक्टर हैं इन्हें डियर लतिका के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों डियर लतिका को ऑस्ट्रेलियन फिल्म लिम्बो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी चुना गया। यादों का इडियट बॉक्स रेडियो शो में शो कर चुकी हैं कंचनपंत। और दोस्तों कंचनपंत अल्मोड़ा के रानीधारा की निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करने के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है सविता कंसवाल। दोस्तों सविता कंसवाल को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों सविता कंसवाल एक पर्वतारोही हैं जो कि उत्तरकाशी जनपद की हैं। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों सविता कंसवाल उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के ग्राम लोंथरू निवासी हैं। 4 अक्टूबर 2022 को उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा चोटी के आरोहण के दौरान 29 सदस्य पर्वतारोही दल हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे, जिसमें सविता कंसवाल भी हिमस्खलन की चपेट में आई थी। दोस्तों सविता कंसवाल ने 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट और इसके बाद 16 दिन बाद 28 मई को माउंट मकालू पर्वत पर सफल आरोहण किया था। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848.86 मीटर है और वहीं माउंट मकालू की जो हाइट है 8,463 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक का कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता का मसौदा रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चंस बन सकता है कि समान नागरिक संहिता किस समिति के किस समिति के आधार पर तैयार किया गया? तो दोस्तों रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। समान नागरिक संहिता का जो उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड की जनजातीय समाज भोटिया, जौनसारी, थारू, बोक्सा और राजी को समान नागरिक संहिता से बाहर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण विधेयक को कब मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर है 18 अगस्त 2024 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई। तो चलिए दोस्तों डिटेल्स जान लेते हैं कि कब कब आरक्षण में फेरबदल हुआ है। दोस्तों सबसे पहले वर्ष 2004 में लागू हुआ था, जिसे वर्ष 2011 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाकर वर्ष 2015 में हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। और दोस्तों वर्ष 2015 में विधानसभा से पारित कराकर इसे राजभवन भेजा गया और 7 साल बाद सितंबर 2022 में राजभवन ने इसे वापस लौटाया। मार्च 2023 में कैबिनेट ने फिर से विधेयक लाया था, जिसे सितंबर 2023 में पारित किया। और वहीं दोस्तों 7 सितंबर 2023 को विधानसभा ने प्रवर समिति को विधेयक सौंपा था। और उसके बाद क्या होता है कि 11 नवंबर को प्रवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी थी। अंततः फरवरी 2024 को विधेयक पारित कर राजभवन भेजा जाता है, जिस पर राजभवन की मुहर लगने पर 18 अगस्त 2024 को अधिनियम बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर गिरीश चंद्र को राजभाषा गौरव पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में हिंदी दिवस के अवसर पर
नई दिल्ली में मंडपम में आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में यह पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर है 2 सितंबर को प्रतिवर्ष उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हिमालय संरक्षण के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता की ओर एक नया कदम है। मैती संस्था ने यूसेक के वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र सिंह को हिमालयी क्षेत्र में किए गए विशेष वैज्ञानिक कार्यों हेतु गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है रुद्रपुर। दोस्तों रुद्रपुर में 5वें राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। खेलों का आयोजन रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में हुआ। 5वीं राज्य ओलंपिक खेल की शुरुआत मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम से हुई, जिसमें कुल 34 खेलों को रखा गया। दोस्तों यह खेल जिला प्रशासन और ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में 20 सितंबर से 27 सितंबर 2024 को आयोजित हुए थे। दोस्तों यह करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है, इसलिए आप लोग इससे स्किप करके गलती मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नैनीताल में स्थित पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर कर दिया है। तो इसका सही आंसर है सितावनी कंजर्वेशन। दोस्तों पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम अब सितावनी कंजर्वेशन किया गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दिसंबर 2012 में संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो कि अब सितावनी कंजर्वेशन नाम से जाना जाएगा, उसका क्षेत्रफल 58.25 वर्ग किलोमीटर है, जो रामनगर वन प्रभाग रामनगर के सुंदर, विशाल और समृद्ध जंगलों में स्थित है। दोस्तों हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं, जो कि हमने प्लेलिस्ट में रखी हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के लगभग 1200 से अधिक प्रश्नों को हमें डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूकेपीसीएस और यूपीपीसीएस में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कितने गांवों को आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है 13 गांवों को उत्तराखंड सरकार ने आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 13 जिलों में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किया है। संस्कृत राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा है, जैसा कि आप सभी को पता है। संस्कृत गांव में सभी कामकाज और बोलचाल देववाणी संस्कृत में होंगे। तो चलिए दोस्तों इन संस्कृत गांवों के नाम जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से गांव हैं। हरिद्वार जिले का नूरपुर, पंजनहेड़ी, देहरादून जिले का भोगपुर, उत्तरकाशी जिले का कोटगांव, चमोली जिले का डिम्पर, पौड़ी जिले का गोदा, रुद्रप्रयाग जिले का बैजी, टिहरी जिले का मुखेम, नैनीताल जिले का पांडेगांव, अल्मोड़ा जिले का जैंती, चंपावत जिले का खरकारगी, पिथौरागढ़ जिले का उर्ग, बागेश्वर का सेरी और उधमसिंह नगर जिले का नगला तराई गाँव आदर्श ग्राम घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों ये हैं 13 जिलों के एक एक आदर्श ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में सत्यापन अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है कानून व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी लोगों की साख की जांच करना सत्यापन अभियान का उद्देश्य है। दोस्तों राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में सिलक्यारा सुरंग उत्तरकाशी में फंसे श्रमिकों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक का नाम है, तो इसका सही आंसर है वो 17 दिन। दोस्तों उस पुस्तक का नाम है वो 17 दिन। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं।
दोस्तों वो पुस्तक 17 दिन पुस्तक के लेखक हैं राजीव रंजन सिंह, और इन्होंने कहा है कि यह पुस्तक सकारात्मकता और अनुभव से भरी है जिसे सभी को पढ़ना चाहिए। दोस्तों पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा किया गया। दोस्तों उत्तराखंड में सिलकारा टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों के बचाव मिशन की ऑस्ट्रेलिया के सुरंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स की अगुवाई में की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि सुरंग विशेषज्ञ का नाम क्या है करके, तो इसका नाम है अर्नोल्ड डिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का प्रश्न है, उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए उत्तराखंड सरकार साहित्य भूषण पुरस्कार हेतु कितनी धनराशि प्रदान करेगी? तो इसका सही आंसर है 5 लाख। उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए उत्तराखंड सरकार साहित्य भूषण पुरस्कार के तहत 5 लाख की धनराशि प्रदान करेगी। दोस्तों भाषा विभाग की ओर से आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यह घोषणा की कि 5 लाख धनराशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस एथलेटिक्स ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है प्रियांशु। दोस्तों प्रियांशु ने दक्षिण एशियाई जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के प्रियांशु ने स्वर्ण पदक और राहुल सरनालिया ने रजत पदक जीता है। दोस्तों प्रियांशु ने 1500 मीटर रेस को 3 मिनट 53.22 सेकेंड और राहुल ने 3 मिनट 53.64 सेकेंड में पूरा किया। दोस्तों बहुत ही कम का अंतराल है, तो जिसमें प्रियांशु ने स्वर्ण और राहुल ने रजत पदक जीता है। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 21 गोल्ड, 22 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म बनी है? तो इसका सही आंसर है असगार। दोस्तों असगार उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म बनी है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों असगार फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी हैं। मेरुगांव, अजान, कमली, याद आए टिहरी इनकी प्रसिद्ध फिल्म है। दोस्तों ये वाकई में बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है। ये सभी फिल्में मैंने देखी हैं, आप लोग इन्हें जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2022-23 से किसे नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अतुल बमराड़ा को नवाचारी शैक्षिक शोध पद्धतियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चंस का डिटेल्स जान लेते हैं। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय गंगा भोगपुर कोटद्वार में ये गणित के शिक्षक हैं, और यह पुरस्कार NCERT नई दिल्ली द्वारा इन्हें दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह नेगी को डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड दिया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद में आयोजित ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड के लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी को डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडियन फोक सिंगिंग अवार्ड भारतीय लोक गायन में विशिष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड को उद्योग में सिंगल विंडो सिस्टम के लिए प्रदेश को कौन सा अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर है टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला।
चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड को टॉप अचीवर श्रेणी का पुरस्कार दिया। और वहीं दोस्तों उत्तराखंड सरकार ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम संचालित कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देश भर में टनल पार्किंग स्थापित करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बनेगा? तो इसका सही आंसर है पहला। दोस्तों देश भर में टनल पार्किंग स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। प्रदेश में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 12 शहरों में पहाड़ों पर टनल पार्किंग बनाई जाएगी। दोस्तों NHIDCL, THDC, UJVNL और RBNL कार्यदायी संस्था हैं जिनके द्वारा टनल का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर है तारा आर्य। दोस्तों तारा आर्य जी को उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों कुमाऊं स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर तारा आर्य स्वास्थ्य विभाग की नई महानिदेशक बनी हैं। डॉक्टर तारा आर्य BD पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल व भवाली सैनिटोरियम में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के पदों पर भी सेवा दे चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है देवप्रयाग से। दोस्तों देवप्रयाग से 2 नवंबर 2024 को महिला सैन्य नौकायन अभियान की शुरुआत की गई। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। BSF महिला विंग और नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान 2024 का आगाज देवप्रयाग संगम से हुआ है। दोस्तों देवप्रयाग से ही भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है। इस अभियान के जरिए स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा और महिला सशक्तिकरण का संदेश पूरे भारत में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, को असम राइफल की कमान मिली है? तो इसका सही आंसर है विकास लखेड़ा जी को असम राइफल की कमान मिली है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी को असम राइफल की कमान मिली है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। टिहरी गढ़वाल के खास पट्टी के जखंड गांव के निवासी हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत के बाद ये दूसरे उत्तराखंडी हैं जिन्हें असम सेना की कमान दी गई है। दोस्तों जनरल बिपिन रावत को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। और वहीं दोस्तों भारत के वर्तमान CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी डॉक्टर VC राय ट्रॉफी अंडर-19 जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित किए गए? तो इसका सही आंसर है कुल 5 खिलाड़ियों को डॉक्टर VC राय ट्रॉफी अंडर-19 जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। डॉक्टर VC राय ट्रॉफी अंडर-19 खिलाड़ियों के लिए एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो दोस्तों यह एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। प्रतियोगिता का नाम डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किन शहरों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है देहरादून व हरिद्वार शहर को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित किया गया है। दोस्तों इन शहरों में दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और दोस्तों काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन रुकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाता है, वर्ष 2024 में इसकी थीम थी। तो इसका आंसर है पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। तो दोस्तों 26 जुलाई को हरेला पर्व जो मनाया गया था वर्ष 2024 में इसकी थीम थी पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुरांश रोडोडेंड्रोन उद्यान उत्तराखंड में कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मुनस्यारी पिथौरागढ़ में देश का पहला बुरांश रोडोडेंड्रोन उद्यान विकसित किया गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। देश का पहला बुरांश उद्यान मुनस्यारी गांव में विकसित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने इस उद्यान की स्थापना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिहाज से आकर्षक पौधों की प्रजातियों और संरक्षित करने तथा पारिस्थितिकी एवं आर्थिक महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की है। और दोस्तों बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है जैसे कि आप सभी को पता है, और साथ ही नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है और नागालैंड का राजकीय पुष्प है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार मिसेज उत्तराखंड दिवा 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है सोनिया शर्मा ने मिसेज उत्तराखंड दिवा 2024 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड जो यह दिवा प्रतियोगिता है इसमें अलग अलग जिलों से 22 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में सोनिया शर्मा को मिसेज उत्तराखंड दिवा 2024 चुना गया है। और दोस्तों यह प्रतियोगिता देहरादून में आयोजित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूजा नई दिल्ली ने डिस्ट्रिक्ट मिलियनेयर फार्मर अवार्ड 2023 से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है भगवान सिंह कोरंगा को डिस्ट्रिक्ट मिलियनेयर फार्मर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। बागेश्वर के कपकोट तहसील के सामा गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक भगवान सिंह कोरंगा ने कीवी की फसल को सबसे पहले उगाया था। दोस्तों भगवान सिंह कोरंगा को कीवी मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर किस राज्य को मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य को विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड में मत्स्य पालन के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की ओर से यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उत्तराखंड के सचिव पशुपालन मत्स्य विभाग डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम को यह पुरस्कार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, अद्वितीय साहस के लिए उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है 3 व्यक्तियों को। दोस्तों ये 3 व्यक्ति हैं, मेजर दिग्विजय सिंह रावत, मेजर सचिन नेगी एवं मेजर रविंद्र सिंह रावत। चलिए क्वेश्चंस का डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों पैरा कमांडो मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया, जबकि मेजर सचिन नेगी और मेजर रविंद्र सिंह रावत को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, माउंट चोओयू फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका सही आंसर है
शीतलराज। दोस्तों पर्वतारोही शीतलराज माउंट चोयू फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। पिथौरागढ़ की रहने वाली शीतलराज ने 8 अक्टूबर 2024 को विश्व के छठे सबसे ऊंचे पर्वत चोयू पर भारतीय तिरंगा लहराया। यह पर्वत नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित है। दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग 8,188 मीटर है। दोस्तों शीतलराज को तिलरोतल पुरस्कार मिल चुका है और इसके साथ ही इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च साहसिक सम्मान तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 भी प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से चयनित होने वाली एकमात्र प्रतिभागी हैं। तो इसका सही आंसर है अदिति। दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में अदिति एकमात्र प्रतिभागी हैं। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों 13 वर्षीय अदिति देहरादून की निवासी हैं। नवंबर 2023 में सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में आयोजित कठिन स्वर परीक्षा में इन्होंने प्रतिभाग किया था। और दोस्तों रिच संस्था द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। रिच संस्था द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF ने 2024 की रैंकिंग के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसका सही आंसर है 21वीं। दोस्तों भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग के अनुसार गढ़वाल विश्वविद्यालय ने 21वीं रैंक हासिल की है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF शीर्ष विश्वविद्यालयों की एक रैंकिंग जारी करता है और IIRF के अनुसार रैंकिंग 7 प्रदर्शन संकेतों पर आधारित है, जो कि है प्लेसमेंट प्रदर्शन, शिक्षण अधिगम और संसाधन, अनुसंधान, उद्योग आय और एकीकरण, प्लेसमेंट रणनीति और सहायता और बाहरी धारणा के आधार पर भारतीय सामाजिक आर्थिक और औद्योगिक पैमाने पर ध्यान केंद्रित करती है। शीर्ष संस्थान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU दिल्ली रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में ईंधन सखी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ईंधन सखी योजना की शुरुआत की गई है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल की समस्या का समाधान करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने ईंधन सखी योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया। तो चलिए डिटेल जानते हैं कि कहाँ किया गया। दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दशनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया है। दोस्तों इसका शिलान्यास उन्होंने 5 करोड़ की लागत से किया है और यह 5 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है और इससे आगामी सभी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य। दोस्तों स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर उत्तराखंड को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। 18 दिसंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 7वें
JRD टाटा अवार्ड कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को यह सम्मान दिया गया। दोस्तों, यह पुरस्कार राज्य को 42 विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को समर्पित दीदी भूली महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी जनपद में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को समर्पित दीदी भूली महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तरकाशी रामलीला मैदान में आयोजित महिला शक्ति एवं नारी सम्मान को समर्पित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर है देहरादून में। दोस्तों, देहरादून में उत्तराखंड का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड का पहला सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हर्रावाला में खुलेगा। दोस्तों, इस मेडिकल कॉलेज के बनने से प्रदेश के युवाओं को होम्योपैथिक चिकित्सा की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है सुभाष राणा जी को उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में नैनबाग क्षेत्र के चिलामू गांव के निवासी हैं सुभाष राणा जी, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, सुभाष राणा देश में पैरा शूटिंग टीम के कोच रहे हैं और इन्होंने 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी को कौन से स्थान पर रही है? दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी कौन से स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर है तीसरे स्थान पर। दोस्तों, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड की झांकी रही है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी लोकप्रिय पसंद श्रेणी में तृतीय स्थान मिला। दोस्तों, प्रथम स्थान पर गुजरात राज्य रहा है, जिसकी झांकी का विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा और आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, जिसकी झांकी का विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता में वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस दंपति को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड के यात्रा लेखक ह्यू कोलिन गिंजर। दोस्तों, उत्तराखंड के यात्रा लेखक ये दंपति हैं ह्यू कोलिन गिंजर। इन्हें साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता में वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, मसूरी निवासी ह्यू और कोलिन गिंजर अंग्रेजी यात्रा लेखक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, ह्यू भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इन्होंने कई यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य में वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही आंसर है 91 वर्षीय राधा बहन भट्ट को सामाजिक कार्य हेतु वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, राधा बहन को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया। दोस्तों, राधा बहन भट्ट अल्मोड़ा निवासी हैं। वर्ष 1957 में भूदान आंदोलन के साथ राधा बहन ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। दोस्तों, यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए
अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको लगभग 500 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने आपके लिए कितना रिसर्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो इसका सही आंसर है एन रविशंकर। दोस्तों एन रविशंकर को छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों एन रविशंकर पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और दोस्तों पूर्व आईएएस अधिकारी पीएस जंगपांगी और एमएस जोशी को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे को पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनके स्थान पर छठे वित्त आयोग के रूप में एन रविशंकर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों वित्त आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 की। दोस्तों हमने इससे पूर्व एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने समान नागरिक संहिता को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में भी हम इसे डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 27 मई 2022 को यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और दोस्तों 2 फरवरी 2024 को यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया और उसके बाद क्या होता है 8 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्वारा यूसीसी अधिनियम अनुमोदित होता है और इसी क्रम में दोस्तों राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत 12 मार्च 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम पारित किया गया। 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत होती है और जिसे अंततः 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाती है। दोस्तों संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। यह समवर्ती सूची में रखा गया है। दोस्तों समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं और इसी के तहत उत्तराखंड राज्य ने एक समान नागरिक संहिता लागू किया है। दोस्तों उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों को या जनजाति को छोड़कर सभी पर यह समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। दोस्तों समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग इसे एक शॉर्ट वे में समझ सकते हैं और इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न दिखेंगे, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल के 38वें संस्करण की मेजबानी हमारे राज्य उत्तराखंड ने की है। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से उद्घाटन किया था और दोस्तों मोनाल जो पक्षी थी जिसके तहत मौली को एक शुभंकर के रूप में प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम। तो दोस्तों हरित खेल और ग्रीन गेम्स 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम थी। क्वेश्चन बन सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल की थीम थी, तो हरित खेल और ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। खेल के प्रति युवाओं को प्रेरित करने हेतु मसाल का नाम तेजस्विनी था। तो दोस्तों परीक्षाओं में मसाल का नाम भी पूछा जा सकता है। 38वें राष्ट्रीय खेल हेतु आदर्श वाक्य था संकल्प से शिखर तक। और दोस्तों राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 11 शहरों में आयोजित किए गए हैं।
और दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था वह गोवा में वर्ष 2023 में हुआ था। और 38वें राष्ट्रीय खेल हाल ही में हमारे राज्य उत्तराखंड में संपन्न हुए थे। और नेक्स्ट 39वां जो राष्ट्रीय खेल है वर्ष 2027 में मेघालय में आयोजित होंगे। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेलों विंटर गेम्स को शामिल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीतकालीन खेलों विंटर गेम्स को शामिल करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों पहला राज्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में योगासन और मलखम्ब पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में योगासन और मलखम्ब को भी शामिल किया गया। दोस्तों उद्घाटन समारोह में लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी ध्वजवाहक थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर है लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को पहला पदक वुशु की चांगक्वान स्पर्धा में कांस्य पदक ज्योति वर्मा ने दिलाया था। दोस्तों ज्योति वर्मा उत्तराखंड पुलिस की महिला आरक्षी पद पर तैनात हैं। सबसे अधिक 201 पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं और सबसे अधिक 68 स्वर्ण पदक सर्विसेज ने जीते हैं। दोस्तों आगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। दोस्तों उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत पदकों का विवरण आप लोग इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं तो आंसर होगा सर्विसेज ने कुल 68 स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हैं और तीसरे नंबर पर हरियाणा ने 48 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं तो आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र ने कुल 201 पदक जीते हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा आएगा 153 और तब आएगा सर्विसेज तीसरे नंबर पर 121। और स्वर्ण पदक की बात करें तो सर्विसेज प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य है वो 7वें नंबर पर है, जिस उत्तराखंड ने कुल 24 स्वर्ण पदक, 35 रजत पदक और 44 कांस्य पदक के साथ कुल 103 पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो इसका सही आंसर है सर्विसेज ने सर्वाधिक 68 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों सर्विसेज पहले स्थान पर रहा जिसने कुल 121 पदक जीते हैं। इनमें 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा जिसने 201 पदक जीते हैं। इनमें 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदक शामिल हैं। और दोस्तों तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा है जिसने कुल 153 पदक जीते। इनमें 48 स्वर्ण पदक हैं, 47 रजत पदक और 58 कांस्य पदक शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है 7वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड ने 24 स्वर्ण पदक या गोल्ड जीते हैं और 35 सिल्वर रजत पदक जीते हैं और 43 ब्रॉन्ज या कांस्य मेडल जीते हैं और कुल मिलाकर 102 मेडल उत्तराखंड ने जीते हैं। दोस्तों उत्तराखंड पदक तालिका में चौथे नंबर पर एवं गोल्ड मेडल में 7वें नंबर पर रहा है। तो आप लोग इसे अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत था। तो इसका सही आंसर है हल्ला धूम धड़क्का।
दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम गीत था हल्ला धूम धड़क्का। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों इस गीत को पांडवास ने तैयार किया है। थीम गीत के हिंदी में सुशांत भंटर ने लिखा है और इस गीत के एडिशनल लिरिक्स गढ़वाली में प्रेम मोहन डोभाल ने लिखे और कुमाऊनी में दीपक मेहता ने लिरिक्स लिखे हैं। ईशान डोभाल ने थीम सॉन्ग्स का पूरा म्यूजिक किया है। इसमें शिवानी भागवत, ईशान डोभाल, सुशांत भट्ट ने आवाज़ दी है और संगीतकार राकेश रावत, गौरव राजपूत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किस क्षेत्र के लिए विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है पर्यावरण शिक्षा के लिए नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड ने दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित विप्रो अर्थियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपने हमारी मेहनत देख ली होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा और हम आपके लिए निरंतर और महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भू कानून पारित किया? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड ने हाल ही में राज्य की विधानसभा में सख्त भू कानून पारित किया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा ने 19 फरवरी 2025 को सख्त भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों भू कानून के तहत हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मायाराम उनियाल। दोस्तों मायाराम उनियाल को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से 20 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मायाराम उनियाल को यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इन्होंने आयुर्वेद एवं जड़ी बूटी के क्षेत्र में कई शोध किए हैं। दोस्तों डॉक्टर मायाराम उनियाल को इससे पहले आयुष मंत्रालय की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों हमने यह करंट अफेयर की वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई है और एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करके हमने इसका डिटेल्स भी नीचे दिया है। आप लोग हमसे इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको ₹49 पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यह महामैराथन वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे आगामी सभी परीक्षाओं में कुछ ना कुछ प्रश्न आपको दिखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लिख के या सुन के, जैसा भी आपको सही लगता है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।